हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएससी ओडिशा का जो हाल ही में एग्जाम हुआ 12 मार्च को, बैच 1 का जो भी एग्जाम हुआ था कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर के लिए। तो बैच 1 का हम टीजीटी साइंस का सीबीजेड पेपर लिए हैं और उसका हम पहले बॉटनी, उसके बाद जूलॉजी पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम बॉटनी पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो किन के लिए है? जो लोगों को आंसर की के ऊपर थोड़ा सा डाउट है या फिर सोच रहे हैं कि ये आंसर कैसे हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन का प्रोबेबल जो भी आंसर दिया गया है, रिलीज हुआ है, उसको पूरा इजीली एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को पूरा इजीली समझ में आएगा। और जो लोग ओस्टेट के लिए भी तैयारी करें, मैं बता दूं उन लोगों को, हमने ओस्टेट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप चाहो तो उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ओस्टेट के नाम से सर्च कीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को, या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी चेक कर सकते हो। हमने वहाँ पे 2016 से लेकर 2022 तक का सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, बहुत इजीली बॉटनी जूलॉजी का एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। और जो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर विनोद पेड़ा। इसमें देखिए बॉटनी का 35 क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 81 से अप टू 115 तक। तो देख लेते हैं बॉटनी का पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज हाईली इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग? सो फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? हमें मालूम है, इथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इसको कहते हैं इथिलीन। और आईपैक नेम इसका क्या है? ये रिपीट हुआ था हमारा 3 मार्च का। 3 मार्च को बैच 2 का क्वेश्चन में ये आया था। ठीक है, बैच 2 का क्वेश्चन में 3 मार्च को बैच 2 का क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ था। सो आईपैक नेम है इथिन, इसको केमिस्ट्री में इथिन बोला जाएगा और इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आज एन एयर पोल्यूटेंट के हिसाब से रिलीज हुआ था, बाद में मालूम चला ये हमारा फ्रूट राइपनिंग करवाता है, फ्रूट को पकने देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सानोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हिच पैरामीटर इन प्लांट? ऑक्सानोमीटर, यहाँ से ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किसका बात कर रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात कर रहा है रेट ऑफ ग्रोथ का। ऑक्सानो आया है ऑक्सिन के हिसाब से, आप लोग अगर सोचोगे तो ऑक्सिन ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन के हिसाब से यूज होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिगोर जोहान मेंडल, देखिए मैंने ये जो मेंडल का पूरा नाम मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, क्योंकि वहाँ पे ग्रिगोर मेंडल दिया था, तो मैंने उस वीडियो में पूरा नाम दिया था। आज पूरा नाम आया है, ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी। ये जेनेटिक्स है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं क्योंकि उनका जो मतलब जो कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स के ऊपर, मतलब वो आज तक भी हम यूज कर रहे हैं जेनेटिक्स को, इतना बड़ा वो कॉन्सेप्ट दे के गए थे। लेकिन उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गया था कि जब वो जिंदा थे तब उनको कोई भी नहीं पूछा। जब उनका डेथ हो गया, उनके डेथ के 33 ईयर्स के बाद जाके उनके काम को रीडिस्कवर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट? ये भी बहुत इजी सा है, 5, 6, 7, 8। सो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जहाँ पे प्लांट हाइट लिए थे, फ्लावर कलर लिए थे, फ्लावर पोजिशन लिए थे, सीड कलर लिए थे, सीड शेप लिए थे, पोर्ट कलर लिए थे, पोर्ट शेप लिए थे, वो सबको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में डाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कॉर्नेस, एरिक वॉन शर्मा इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर, उनके मरने के बाद उन्होंने रीडिस्कवर किया था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। सो रीडिस्कवर कब किए थे? 1600, 1700, 1800, 1900। उन्होंने 1900 में उनके ये 3 साइंटिस्ट मिलके उनके काम को रीडिस्कवर किया था, याद रखिएगा। 3 साइंटिस्ट मिलके उनके काम को रीडिस्कवर किए थे। हु प्रपोज C4 साइकिल फॉर द CO2 फिक्सेशन इन हायर प्लांट्स? ये भी बहुत ईजी सा है। मेल्विन कैल्विन, रॉबर्ट हिल, MD हैच एंड CR स्लैग, FF, उसको कहते हैं हैच एंड स्लैग। इसीलिए C4 साइकिल का नाम क्या है? हैच एंड स्लैग साइकिल, हैच स्लैग साइकिल, याद रखिए, हैच स्लैग साइकिल बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया हु प्रपोज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर हमारे FF ब्लैकमैन ने, या फिर ग्रिगोर मेंडल ने। ये दिए थे लॉ, FF ब्लैकमैन ने, जो कि फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में दिए थे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है जानते हैं? कि मान लीजिए हमारे पास कोई CO2 है एक फैक्टर, CO2, ऑक्सीजन एक फैक्टर, लाइट एक फैक्टर, मान लीजिए टेम्परेचर एक फैक्टर। इनमें से जो सबसे लो होगा वो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जो ज़्यादा कम होगा वही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस तेजी से होगा या स्लो से होगा। द रिएक्शन सेंटर फॉर पिगमेंट सिस्टम, PS1 का रिएक्शन सेंटर पूछ रहा है। एज P700, P680, P200, P300, ये है P700, याद रखिए। P700 हमारा PS1 के लिए है
और PS2 के लिए याद रखिए, यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, P680 है, कम है PS2 के लिए, ज़्यादा है PS1 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लूज स्पॉट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय व्हिच प्लांट पैथोजन? कौन से प्लांट पैथोजन लूज स्पॉट ऑफ व्हीट करता है? अस्टिलागोट्रेटिसी, अल्बुआ कैंडिडा, पॉक्सिनिया ग्रामिनीस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान। वो है अस्टिलागोट्रेटिसी। मैं बता दूं, अस्टिलागोट्रेटिसी हमारा स्मॉट डिजीज करता है, यानी कि मैक्सिमम स्मॉट डिजीज करने वाला अस्टिलागो के स्पीसीज होते हैं। अल्बुआ कैंडिडा हमारा क्या करता है? हमारा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर करता है। याद रखिए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, याद रखिए, कभी आपको आगे जाके टाइम में काम भी आ सकता है क्रूसीफर। पॉक्सिनिया ग्रामिनीस हमारा रस्ट डिजीज करता है व्हीट में, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, इसको कहते हैं ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट करता है। और फाइटोप्थोरा हमारा लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेड ब्लाइट, ठीक है, लेड ब्लाइट करता है। चलिए बात करते हैं आगे। द मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? गैमी कहते हैं, एगिक कहते हैं, या आर्किगोनियम या एंथ्रेडियम? इजी सा है, एंथ्रेडियम कहते हैं। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। व्हिच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट? अभी जो क्वेश्चन आया था उसके रिलेटेड है। ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को, या फिर एंजियोस्पर्म को कहते हैं ब्रायोफाइट को। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट को चाहिए लिटिल बिट वाटर, या फिर लिटिल वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। याद रखिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा पानी नेसेसरी है, इस वजह से इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, ना कि ये प्लांट पानी में और वो जमीन पे उगता है। हालांकि ये दोनों मतलब ये थोड़ा सा मार्सी हैबिटेट में पाया जाता है, मार्सी हैबिटेट में मतलब जहाँ पे थोड़ा सा गीला मिट्टी होता है ना, तब जाके यह पाया जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है एम्फीबियंस, मतलब इनको वाटर चाहिए होता है फॉर देयर स्पर्म और एंथोजोइड्स टू स्विम टुवर्ड्स द आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के पास पहुंचने के लिए उनके स्पर्म को या फिर एंथ्रोजोइड्स को स्विम करने के लिए थोड़ा सा वाटर चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रोपोज एन इलाबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल। वही क्वेश्चन हमारा जो 3 मार्च को आया था, उसी को रिपीट करके थोड़ा सा घुमा फिरा का दिए हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अलग से, आज यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन क्या है? R.H. व्हाइटेकर, कार्लोस लिनियस, लीवन हुक, मेंडल। सो इसका राइट आंसर है R.H. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी मतलब अच्छे क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई न्यू इंडिविजुअल को रीजनरेट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी ग्रोथ और पेरिटर्म, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से कोई एक, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक बड़ा सा लीफ है और लीफ में एक छोटा सा प्लांट निकल के आ रहा है, और ये जब जमीन पे गिरेगा ये और एक नया प्लांट बनाएगा। तो इसमें ना सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व हुए, ये सेकेंडरी ग्रोथ छोड़िए अलग हो गया, ट्री में आते हैं। पेरिड्रम तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये हो गया हमारा आंसर, वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद टेपिडम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल व्हिच इज मल्टी न्यूक्लियड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द। टेपिडम होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये सही बात है, एंथर वॉल का, और ये मल्टी न्यूक्लियड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे? डेवलपिंग मेगास्पोर, डेवलपिंग रूट, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, डेवलपिंग फ्रूट। ये पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, पोलन ग्रेन यानी हम बात करें एंथर का, और एंथर जब भी बोलते हैं वो तो पोलन ग्रेन को ही इंडिकेट करेगा, क्योंकि एंथर हमारा मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which part of Bryophyllum pinnatum takes part during वेजिटेटिव प्रोपगेशन? देखिए, अभी मैंने जिसका एग्जांपल दिया था वेजिटेटिव पार्ट का, मान लीजिए एक लीफ है, वहाँ पे एक छोटा सा टाइनी प्लांट आया, उसमें रूट आ गया, और ये जब जमीन पे गिरा यहाँ पे प्लांट उगने लगे। तो ये जो फेनोमेनन में बताया वो किसका एग्जांपल है? ब्रायोफाइलम पिनाटम का। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के थ्रू से करता है। देखिए ये कैसा कोइंसिडेंस हो गया कि हम जो अभी समझे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल नागेली फॉर सूट अपेक्स? नागेली ने सूट अपेक्स के लिए कौन सा थ्योरी दिया था? हिस्टोजन थ्योरी, टेलोम थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी? एपिकल सेल थ्योरी ने हमारा नागेली ने दिया था, हिस्टोजन हैमस्टेन ने दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे जो 3 मार्च को बैच 1 और बैच 2 में हुआ था एग्जाम, उसका क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी मतलब वो प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मतलब दूसरों से पूछ कर क्वेश्चन ले लिए होंगे, उनको फायदा हो गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर नोन एज भास्कुलर टिश्यू, इनमें से कौन सा टिश्यू है भास्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भास्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, राइट आंसर है जाइलम फ्लोएम। इनको कहा जाता है भास्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये भास्कुलर टिश्यू किसके लिए मदद करते हैं, वाटर सॉल्यूट यानी कि फ्लूइड इसको ट्रांसलोकेट या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल्स ये सबको, ठीक है। इन डाइकोटिलेडोनस रूट द आउटरमोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, पीच एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। और एक चीज मैं बता दूं, एपिडर्मिस का दूसरा नाम है एपिब्लेमा, और ये सिर्फ और सिर्फ रूट के लिए एप्लीकेबल है, रूट के लिए ही एप्लीकेबल है। आप स्टेम में एपिब्लेमा नहीं लिख सकते, क्योंकि एपिब्लेमा में रूट हेयर होते हैं, जो कि एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है, बहुत ही सिंपल सा गैसियस ग्रोथ, गैसियस लिख दिया है, यानी कि जिबोलिक एसिड, जिलेटिन, काइनेटिन, एथिलीन है गया हमारा गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA इज ए प्लांट हार्मोन ऑफ द क्लास ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, इथिलीन, जिबोलिन, ये ऑक्सीजन के अंडर में आते हैं। और ये कौन से ऑक्सीजन होते हैं, ये नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन में आते हैं, गिने जाते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ना कि इसको ह्यूमन सिंथेटिकली बना सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:1, 2:1, 3:1, 9:3, 3:1, ये है उसका आंसर। 1 होता है हमारा रेड, 2 होता है हमारा पिंक, अगर मैं मिराबिलिस जाल्पा का एग्जाम्पल लूंगा, और 1 होता है हमारा व्हाइट, याद रखिए 1 2 1 1 2 1, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन बाय व्हिच लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बढ़िया नाम दिया गया लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, याद रखिएगा। मेंडल 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हुआ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। Photosynthesis is an example of an anabolic reaction, catabolic, exothermic reaction, heat releasing reaction। ये एक एनाबोलिक प्रोसेस होता है जहाँ पे CO2 और पानी दोनों मिलकर, एनाबोलिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना, देखिए C6H12O6, और ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। इसको एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। काटाबोलिक यानी बड़ा सा मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटा मॉलिक्यूल बनाना। पिगमेंट सिस्टम 2 इज लोकेटेड ऑन, पिगमेंट सिस्टम 2 कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ आ गया, आउटर सरफेस ऑफ क्रिस्टी, ये कहाँ आ गया, क्रिस्टी तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड, इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड, सो राइट आंसर है थाइलाकॉइड के इनर सरफेस में हमारा पिगमेंट सिस्टम 2 लोकेटेड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर light quanta absorbed is called quantum yield of photosynthesis। the number of which molecule, अच्छा कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है पर लाइट क्वांटा ऑब्जर्व, उसे हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो सिंपल सा आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो कहते हैं ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर लाइट ऑफ क्वांटा, उसको कहते हैं हम क्वांटम यील्ड, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वांटम रिक्वायरमेंट एक है और क्वांटम यील्ड एक है, यहाँ पे यील्ड का पूछा है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। पाउडरी मिल्ड्यू कौन करता है, पाउडरी मिल्ड्यू एक्चुअली क्या है, इसे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, अल्गल डिजीज। सो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है हमारा एक फंगल डिजीज, एक फंगस करता है, ठीक है। Which of the following is an appropriate example of ex situ, अच्छा ex situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन है, नेशनल पार्क तो नहीं है, ये तो इन सिटू हो गया, सीड बैंक यही हमारा है, ये भी रिपीट हुआ है। सैकर्ड ग्रुप तो हमारा इन सिटू एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल रिसोर्स का रिजर्व तो हमारा इन सिटू का एग्जाम्पल हो गया। इन सिटू, एक्स सिटू का मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है और उसको उसके एरिया में बहुत ज़्यादा डेंजर है, याद रखिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उसको वहाँ से निकाल कर एक सेफ रीजन में रखा जाता है और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि वो उस कंडीशन में सरवाइव कर सके और उसका स्पीसीज जिंदा रह सके, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो उसका मरना तय है और एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना गारंटी। अकॉर्डिंग टू, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP इन 19 ऑफ इंडिया 1988, और ये और एक ईयर में आया था 1998 में, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था 1998 में, यह दिया गया था 1988 में, अमेंडमेंट हुआ था 1998। हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी मेंटेन, इंडिया में
फॉरेस्ट कवर कितना है अकॉर्डिंग टू NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। प्लेन्स 11% एंड हिल्स 37%, प्लेन 33% एंड हिल्स 67%, प्लेन्स 23% एंड हिल्स 17%, प्लेन्स 25% एंड हिल्स 75। सो अकॉर्डिंग टू NFP ये है हमारा प्लेन 33% है और हमारा हिल 67% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ ए थैलोपाइट? थैलोपाइट का स्पेशल फीचर क्या है? प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। Plant body is differentiated into root, stem and leaves, having vascular tissue, embryo formation after fertilizer। देखिए ये सब के सब सिर्फ भाई एक को छोड़ के सब के सब गलत है, मतलब थैलोपाइट के लिए लागू नहीं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद भास्कुलर टिश्यू तो बिल्कुल नहीं होते, और प्लांट बॉडी में रूट स्टेम पाए ही नहीं जाते। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ और सिर्फ ये सही है, जहाँ पे आप थालस को देख के नहीं बता सकते कि इसका लीफ कौन है, रूट कौन है, स्टेम कौन है, कुछ भी नहीं बता सकते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज रेफर्ड टू। अच्छा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। इसको कहते हैं अपोमिक्सिस, फ्लोरेशन, गटेशन, जेनोगामी। इसको हम कहते हैं अपोमिक्सिस। ठीक है, अपोमिक्सिस के प्रोसेस में क्या होता है, सीड तो बनता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। हमें मालूम है ना फर्टिलाइजेशन होने से ही सीड बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन बनते हैं। चलते हैं, जिसको पार्थेनोजेनेसिस इसके अंडर में आता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। द पोटैटो ट्यूबर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट हमारा पोटैटो ट्यूबर कहलाता है, स्टेम को, रूट को, लीफ को या फ्रूट को। ये हमारा स्टेम होता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, याद रखिएगा। एक पोटैटो का अगर ट्री ले मतलब प्लांट ले लें ना, उसके जो स्टेम होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, अंदर के और अंडरग्राउंड होते हैं, और वो सब अपने अपने एंड में एक एक पोटैटो को ग्रो करते हैं, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो कि पोटैटो ट्यूबर कहलाता है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड एज स्टामेन आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जो स्टामेन कहा जाता है उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्टामेन बहुत सारे, ये रहा स्टामेन, ये एक स्टामेन है, ये भी एक स्टामेन है, ये भी एक स्टामेन है, आंथर वगैरह सब जुड़े, तो इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टाइल, स्टिग्मा, इसको कहा जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम है मेल, गाइनोसियम है फीमेल, और स्टाइल और स्टिग्मा ये सब के सब गाइनोसियम के ही पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिकॉग्नाइज 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम फाउंड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, दैट इज एपिडर्मल, ग्राउंड, फंडामेंटल एंड भास्कुलर टिश्यू। मतलब बोला जा रहा है कि कौन से साइंटिस्ट थे जो कि 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई किए थे। एपिडर्मल को 1, ग्राउंड टिश्यू को 2 और भास्कुलर टिश्यू सिस्टम को 3। तो वो साइंटिस्ट थे हमारे सैक, हमारे सैक थे, सैक नाम के साइंटिस्ट जो थे वो हमारे ये 3 जोन को रिकॉग्नाइज किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी कंटेन स्पेशल सैक लाइक सेल्स स्कैटर्ड इन व्हिच रीजन नोन एज माइरोसिन सेल। ये भी क्वेश्चन रिपीट आया था, ये ओस्टेट के क्वेश्चन में आया था, माइरोसिन सेल का। तो बोला गया सर्टेन क्रूसीफेर फैमिली में ये माइरोसिन सेल देखने को मिलता है। ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में हमारा एपिडर्मिस है, याद रखिएगा, एपिडर्मल रीजन में पाया जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम एब्सेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइकोम कहेंगे, मेसोफिल कहेंगे, ओपन भास्कुलर, या क्लोज, उसको कहेंगे क्लोज में। एब्सेंट बोला है ना तो क्लोज, यानी कि नो सेकेंडरी ग्रोथ, याद रखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकेगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मोनोकोट में पाए जाते हैं, मोनोकोटिलिडन प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि उनके पास ना रूट में ना स्टेम में कैम्बियम पाया जाता है, इसीलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पाते। सो इसी के साथ हमने बॉटनी का कंप्लीट कर लिया। 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था TGT का, उसके बाद हम जूलॉजी को देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक